ज़ीशान साहब, मोदी ने एक काम किया कि बाहर से जितने भी इंफॉर्मेशन के ज़राए थे, बाहर के चैनल्स थे, पाकिस्तान के चैनल्स थे, यूट्यूब चैनल्स थे, उन सब को बंद किया ताकि जो इंफॉर्मेशन है उसके जो शहरी हैं वो ना ले सकें। वो सिर्फ उसकी अपनी जो इंफॉर्मेशन है जो कि वो खुद फीड कर रहा है उसी तक वो महदूद रहे। आज का दौर जो है वो बड़ा फास्ट है और इंफॉर्मेशन के बड़े जदीद ज़राए हैं और इंफॉर्मेशन के फ़्लो को आप रोक नहीं सकते। एक जगह से आपको इंफॉर्मेशन का फ़्लो रुकता है तो आप किसी दूसरे सोर्स की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ भी मोदी ने मुंह की खाई कि जो बाहर के चैनल बंद किए, मगर इसके बावजूद चूंकि इंफॉर्मेशन के एक से ज़्यादा ज़राए मौजूद थे और जो एक्चुअल फैक्ट्स थे वो भी उन तक पहुँचना शुरू हो गए। जी शेख साहब, ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। आप जानते हैं कि जब इससे पहले पुलवामा का वाकया हुआ तो उस पर भी जो भारतीय हुकूमत थी, उन्होंने मीडिया के जरिए एक प्रोपेगेंडा करते हुए पाकिस्तान का जो एक इमेज है बैन अवी सतह पर, उसको बिगाड़ने की कोशिश की। और अभी हाल ही में भी जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी थी, उसमें आपने देखा होगा कि जो भारतीय मीडिया था उसने तो सारी हदें क्रॉस कर ली। और इवन हमारे पास जो यहाँ पे खबरें आ रही थी अमेरिका में भी, और जो कुछ इंडियन सहाफ़ी जो संजीदा सहाफ़ी हैं और हमारे बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं, और इवन अमेरिका में भी उनकी एक कंट्रीब्यूशन रही है अमेरिकन मीडिया में, उनसे भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी इस पे बड़ा अफसोस का इजहार किया। और बाकायदा तौर पर जो भारत में भी अवाम की तरफ से अब भारतीय मीडिया को शदीद तनकीद का सामना है, क्योंकि जिस तरह भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के दौरान जो हकाइक थे उनको मसख करते हुए जो मालूमात जो हैं अपनी अवाम को फराहम करते हुए एक कशीदगी को मजीद हवा देने की कोशिश की, तो उसके फिर जो नताइज निकले वो फिर सारी दुनिया ने देखे। और जैसे भी आपने ये बताया कि जो बैन अवी मीडिया था, खास तौर पर जैसे टीआरटी इंटरनेशनल है, जनवा न्यूज़ था चाइना का, तो इस तरह खास तौर पर इन ममालिक को जिन पे और पहले भी जो भारत की जानिब से इस पे तनकीद की जा रही थी, उन्हों को भी मुकम्मल तौर पर वहाँ पर भारत में बैन किया गया ताकि जो हकाइक हैं वो दुनिया के सामने ना आ सकें। लेकिन जैसे आपने बताया कि बैन अवी मीडिया ने मसलन अगर आप अमेरिका में सीएनएन की बात करें तो सीएनएन के जो करस्पॉन्डेंट थे, उन्होंने पाकिस्तान के जब उन्होंने अपने दिफा में भारत को जवाब दिया और उस दौरान जो भारत का नुकसान हुआ उसके ऊपर उन्होंने एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट किया सीएनएन के ऊपर, और जिसकी फिर बाकायदा तौर पर पूरी दुनिया में उससे जो मालूमात जो हकाइक पर मबनी थी, उससे दुनिया को आगाही मिली कि असल में बुनियादी तौर पर सारी कशीदगी के दौरान जो नुकसानात थे दोनों मुल्कों की तरफ से, और जो भारत की तरफ से पाकिस्तान को पर एक जंग मुसल्लत करने का जो सिलसिला जारी था मीडिया के ज़रिए, तो उस हवाले से वो सारे हकाइक फिर सामने आए। तो ये कोई पहली मर्तबा इस तरह नहीं हुआ। और ख़ास तौर पर अगर आप जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनकी बात करें, तो उनके अपने मुल्क में इस पर काफ़ी मर्तबा तनकीद हो चुकी है कि उन्होंने इवन अपने जब इलेक्शन की कैंपेन थी उसको बिल्कुल एक मरबूत अंदाज में उससे एक फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने अरबों रुपए जो हैं वहाँ पर मीडिया में तकसीम किए। और ये खबरें किसी से ढकी छुपी नहीं है। बैन सही। अवी सतह पर भी इन सब बातों का पहले भी इसके ऊपर बात की जा चुकी है। तो अभी भी जो भारतीय मीडिया था उन्होंने यही किया है। जैसे ये भी जनरल साहब ने भी बात की, तो आपने देखा होगा खुद भी, आप चूँकि पाकिस्तान में उसको लाइव रिपोर्टिंग में उसके ऊपर प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं, जो मौजूदा पाकिस्तान भारत की कशीदगी थी, कि जैसे भारत ने बताया कि जी हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, या कराची के ऊपर जो कराची पोर्ट है उसकी तरफ जो भारतीय नेवी है उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो बाद में जो हकाइक थे वो उससे यकसर मुख्तलिफ थे, ठीक। और उसको फिर बैन अवी सतह पर भी बड़े तनकीदी अंदाज में देखा गया, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन और एक सहाफ़ी का जो काम है वो एक बड़ी ज़िम्मेदाराना आप हमारा एक ड्यूटी होती है, जिसको आपने बिल्कुल सही। हकाइक को जो बिल्कुल फैक्ट्स पर मबनी है जी उसको ठीक अपने है। सामने रख के अपनी आवाम को बताना होता है। तो ठीक ये है। एक भारत की तरफ से हमेशा से ये मसला रहा है कि उनका जो मीडिया है वो हमेशा से एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल होता रहा, जितनी भी हुकूमतें आईं। और फिर बाद में उनको अपनी ही अवाम की तरफ से तनकीद का सामना रहा। जैसे अब अवाम उनसे खुद पूछ रही है कि जब ये पहलगाम का वाकया हुआ तो इसके ऊपर भारतीय हुकूमत की जानिब से ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की गई। इवन आपको इस पे मालूम होगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर ये बात की कि जिसके हवाले से शफ़ाफ़ जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंडक्ट होनी चाहिए, और बिल्कुल जो सही है। जी ठीक इसके है जीशान। ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना ठीक है। चाहिए। लेकिन वो भारत ने उसके ऊपर वो उस तरह कोई अमल दरामद नहीं किया, और वो एक मीडिया के थ्रू एक जंग का माहौल बनाया,
और फिर अपनी अवाम के ज़रिए उनको एक गलत इन्फॉर्मेशन फराहम करते हुए पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश बिल्कुल की और फिर उसका ठीक जो है नतीजा ज़ीशान, निकला ठीक है।